आपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर गुजरात मॉडल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देखिए आपने। भरूच में एक होटल है, वहां पे नौकरी के लिए बेरोजगारों की इतनी लंबी भीड़ दिखाई दे रही है, रेलिंग तक टूट रही है होटल की। तो मानते हैं ना बेरोजगारी है? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा जिसका आप स्मरण कर रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा कि बेरोजगारी है, तो वो तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति कहेगा कि बेरोजगारी तो हमेशा से रही है। हाँ। जब प्रेमचंद जी उपन्यास लिखते थे तब भी बेरोजगारी थी, मेरे दादाजी पैदा हुए तब भी बेरोजगारी है, मेरे पिताजी पैदा हुए तब भी बेरोजगारी, और मैं हूँ तब भी तो बेरोजगारी। 2014 में आपने जो नौकरी देने का वादा किया था, फिर 2014 से लेकर के 2024 और अभी तक क्या उस प्रकार के घोटाले हुए? अगस्ता वेस्टलैंड सर, प्राइवेट होटल में 10 नौकरी के लिए युवाओं की भीड़ दिखाई दे जाए तो सवाल खड़ा होगा ना, वो भी गुजरात में। निश्चित तौर पे सवाल खड़ा होगा। हो सकता है होटल बड़ा स्तरीय रहा हो, वहां पे सारे के सारे जो लोग कहीं ऑलरेडी नौकरी करते हो वो भी लग गए ऑनलाइन में उसमें नौकरी पाने के लिए। अच्छा, तो मतलब वो बेरोजगार नहीं थे? अब तो बेरोजगारी हो सकती है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपके तथ्य से, क्या लेकिन अगर फोटो आप खिंचवाने गए थे? चाहेंगे तो मैंने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक। आपने कहा कि आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर नौकरी दी, रोजगार, ठीक? नहीं, मुस्कुराइए मत। आप जैसा बता रहे थे कि भाई हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, इतने लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन जिनको आप पकड़ पकड़ के नौकरी और रोजगार दे रहे थे, वहीं राजधानी लखनऊ में जेई 2018 से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रदर्शन देखा आपने? पहले जो जिलेवार कार्यक्रम होता था पैसा लेकर के नियुक्ति पत्र देने का, उसमें और इसमें क्या अगर देश को अंतर समझ में आ रहा है तो आने वाले समय में हमें उसका उत्तर मिलेगा। जनता तो अपना जवाब 2018 रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं सर। अभ्यर्थी जेई 2018 भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, उससे छात्र नाराज हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं सर। आप कह रहे हो ना लोगों को पकड़ के नौकरी दे रहे हो, तो ये इनका क्या कसूर है? नहीं, आप सावला साहब, बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं मैं। अगर ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो वो जो पेंडिंग है वो भी लाइन में है और वो हो जाएंगे। अगर कांस्टेबल 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, और कितना वक्त लगेगा सर? सर, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो घोटाले की बात की गई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उस पर सरकार ने कार्रवाई की। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, वजह अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ सर। हो जाएगा, हो जाएगा। योगी बाबा का ध्यान इधर आ गया है। महज 5000 अभ्यर्थियों में से 1388 लोग नहीं छाटे जा रहे, 10 महीनों से ज्यादा। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दे, ये मिस हो गया मेरे से। मैं भाग नहीं रहा हूं, जवाब दूंगा, लेकिन एक बार फिर से दोहरा दे। मैं कह रहा हूं महज 5000 अभ्यर्थियों में से 1388 लोग छाटे नहीं जा रहे। नहीं, आप सौला साहब जी, ये मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि योगी जी उस पे एकदम से ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनकी दृष्टि वहां नहीं है, या वो जबरदस्ती की पब्लिसिटी चाहते हैं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है चौला साहब। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आज नियुक्ति पत्र या इस समय नियुक्ति पत्र मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि 2018 जेई रिजल्ट होगा, उसका निराकरण होगा चौला साहब, उसका निराकरण होगा। नहीं, प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वो सवाल तो पूछूंगा ना मैं आपसे सर। और वो आप देखा वो प्रदर्शन कर रहे हो, वो देशद्रोही तो है नहीं कि है? निश्चित तौर पर नहीं सर। अगर वो देखिए ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और ना ही आशीष जी यानी कि कांग्रेस ने भेजे हुए हैं। अगर हैं तो आप बोलेंगे, मैं वो भी मान जाऊंगा। है नहीं है ना? तो बस यही बात थी सर। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह विषय सिर्फ जेई वाला मसला नहीं है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती पेपर लीक से अटकी है। सिर्फ 2 साल से यूपी SSSC की भर्ती परीक्षा का इंतजार हो रहा है। 21,940 पदों पर भर्ती के लिए अब तक परीक्षा नहीं हुई। यूपी सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष सदस्य पद खाली पड़ा है और 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार अक्षम है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है,
चीजें अपने हिसाब से होती हैं। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, कुछ बाध्यताएं आ जाती हैं चुनाव का की घोषणा होने के बाद सरकार उसको बड़ी गंभीरता से लेकर के काम कर रही है। आपने बोला कि वो पुलिस की भर्ती रुकी हो, जब तक की जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक उसको कैसे किया जा तो सकता है? अटकी लटकी अगर और उसको भटकी रहेगी ना? त्वरित करके दिया किया जाए तो फिर आप चर्चा करेंगे कि अभी पूरी जांच नहीं हुई और आपने इसको फिर से खोल दिया। तो ये सारी बातें देखिए आदरणीय योगी सर, इन आदित्यनाथ जी आंकड़ों महाराज में के ना जाने नेतृत्व में जो कितने सरकार सैकड़ों है, युवाओं की उम्र निकल जाती है। मैं इसलिए ये आंकड़े पढ़ रहा हूँ, और ये आंकड़े नहीं है, ये परिवार है। दो सवाल मेरे ले लीजिएगा भाजपा के प्रवक्ता के लिए। मैं इनसे सवाल पूछना था, जो 69,000 जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो आरक्षण घोटाला हुआ, आपने 19,000 वैकेंसी किसको दे दी? 19,000 सीटें कहाँ पे लेके चले गए आपने? आप कोर्ट का वर्डिक्ट सुनिएगा, उसमें घोटाला हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटें आप कहाँ लेकर चले गए? वो आरक्षित सीटें कहाँ किसको दे दी? और दूसरी बात पे आ जाते हैं, आप मुझे बस इतना बताइएगा कि पकौड़ा तलना रोजगार है, रोजगार अगर आपके पास उसके कुछ पुख्ता सबूत है ये तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट में ही है, बिल्कुल है। आप क्या चाहते हैं? आरोप नहीं लगा रही है। दूसरे सवाल का मेरे जवाब दीजिए, पकौड़ा तलना रोजगार है या जीविका? रोजगार और जीविका का डिफरेंस आप जानते ही होंगे। राजनीति करना जरूर रोजगार था। नहीं बताइए कि आप पकौड़ा तलना रोजगार है कि जीविका? ये मुझे बताइए। बेरोजगार हो गया, उसका अफसोस होगा आपको, और हमें उनके बेरोजगार होने का पूरी प्रदेश की जनता को बड़ा आपको सवाल का जवाब नहीं देना। वैसे दाल के दाम 100 रुपए से कम है, वैसे बेरोजगारी भी कम होगी। नहीं प्रदीप जी, हो भी सकता है।